हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट गवर्नमेंट न्यूज 09 में। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए एक नए तरीके का एक्शन प्लान तैयार किया है। अब इस एक्शन प्लान से आने वाले चुनाव पर कितना असर पड़ता है, सरकार पर कितना असर पड़ता है, ये सारा कुछ वीडियो में आगे बताया गया है। क्या है खबर आगे पूरी विस्तार से बताई गई है। जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के जो लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहे और आप ऑलवेज अपडेट रहे। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा किस तरीके से पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, ये आप अगर YouTube चलाते हैं या आप जुड़े हैं किसी भी चैनल से तो आपको भली भांति इस बारे में मालूम होगा कि कर्मचारी और जो संगठन है वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। फिलहाल सभी संगठनों के बारे में तो नहीं बोलूंगा। कुछ संगठन बिल्कुल दिल लगा के काम कर रहे हैं और पुरानी पेंशन योजना के लिए जोर से डटे हुए हैं, कर्मचारियों को इसका लाभ दिलाने के लिए डटे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे संगठन भी निकल कर आए हैं जिन्होंने कर्मचारियों की आस पर पानी फेर दिया। फिलहाल जो ये एक्शन प्लान दोस्तों बताया जा रहा है, ये एक्शन प्लान पहले भी कुछ तैयार किए गए थे और सबसे बड़ा जो बोला गया था, अगर आप चैनल पे जुड़े हैं मेरे तो आपको भी पता होगा कि एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही जा रही थी, जिसमें कि रेलवे और सुरक्षा विभाग के सिविल जो कर्मचारी थे उन्होंने पेन ड्रॉप कर हड़ताल डालने की बात करी, जिसमें बोला कि रेलवे भी बंद हो जाएगी, सारे बस वगैरह और भी कई चीजें बंद हो जाएगी। हालांकि ये चीज ठीक तो नहीं थी, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी तो इस पर जो कर्मचारी संगठन है उन्होंने लास्ट में यही फैसला लिया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया दोस्तों जब चुनाव आने से पहले जो संगठन के जो मेन अध्यक्ष थे उनको बुलाया गया और उस पर पता नहीं किस प्रकार से क्या बातचीत हुई और जो वो हड़ताल होनी थी या जो वो कार्रवाई होनी थी उस पर बिना किसी निर्णय के उस संगठन या उस हड़ताल को रोक दिया गया, जिससे कर्मचारियों के दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंची। क्योंकि कर्मचारी कुछ ऐसे भी हैं जो खुलकर आगे सामने नहीं आ सकते हैं, लेकिन हर सरकारी कर्मचारी चाहता है कि उसको पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिले। सीधी सी बात है, जब कोई कर्मी 60 साल कहीं नौकरी करेगा और रिटायर होकर जब घर जाएगा तो सीधी सी बात है, बुढ़ापे का सहारा उसके लिए वो पेंशन ही होती है, उसी से अपना जीवन बसर करता है। और जब इस चीज को देखते हुए ये आगे के जब कोई प्लान फेल हो जाता है तो काफी दुख होता है। अब जो ये हड़ताल थी इस पर स्टे लगा दिया गया, मतलब स्टे का मतलब है ये रोक दिया गया है, क्योंकि जो इसके जो मेन जो भी संगठन के थे उनको बुलाया गया और उन्होंने क्या बातचीत करी क्या नहीं करी ये एक पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ। दुख इस बात का भी है क्योंकि सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई अभी तक निर्णय नहीं दिया है पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए। सरकार का कहना है कि वो पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी, एनपीएस में संशोधन करके कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना जैसा लाभ देगी। लेकिन अभी तक इस बारे में भी किसी प्रकार का कोई भी अभी जवाब सरकार ने नहीं दिया है। बोला जाता है कि एनपीएस में कमेटी बनाई गई है, उस पर कार्य कर रही है, लेकिन समझ में दोस्तों ये नहीं आता है कि जब एनपीएस की कमेटी है वो अभी तक कार्य ही कर रही है, चुनाव नजदीक है, कमेटी के द्वारा किसी भी प्रकार का अभी भी रिजल्ट नहीं दिया गया सरकार को, तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब रिजल्ट कब आएगा, क्या चुनाव के बाद आएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैंने भी थोड़ा सर्वे चेक किए, कई वीडियोस को देखे, कई जो सर्वे चलते हैं यूट्यूब में उनको देखा, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि कर्मचारी आखिर क्या प्लान कर रहे हैं। प्लान दोस्तों इस प्रकार से कर रहे हैं कि जो भी कर्मचारी को, जो भी सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था देगी, कर्मचारी भी उसी को ही वोट देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं, हाल ही में मैंने एक छोटा सा एक सर्वे टाइप का डाला था कि कौन सी पार्टी पुरानी पेंशन योजना लागू कर सकती है और किसको वोट दिया जाएगा। तो ज्यादातर लोगों ने, जिस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की बात कही, ज्यादातर कर्मचारी 89 या 90 के अबव जो भी कर्मचारी थे, जितने भी मेरे चैनल में सब्सक्राइबर है दोस्तों, मैं उनकी बात कर रहा हूं। बाकी मैंने और भी बड़े बड़े चैनल्स में देखे, उसमें भी मैंने यही देखा कि लोग ज्यादातर उसी तरफ जा रहे हैं जहां पर पुरानी पेंशन दिए जाने की बात कही जा रही है। अब आप समझ गए होंगे, मैं खुल के नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आप समझदार हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक वर्तमान में जो सरकार है उसने अपना घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन व्यवस्था का जिक्र कहीं नहीं किया है। फिलहाल अभी शायद घोषणा पत्र भी नहीं निकलकर सामने आया है। अब होगा क्या आगे, वो कर्मचारियों ने तय कर लिया है कि जो सरकार पेंशन देगी वोट उसी को ही देंगे। और अगर ऐसा होता है तो सीधी सी बात है, सरकार की भी टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि 50 लाख कर्मचारी और कितने पेंशन होगी आपको भी मालूम है। और हर घर का एक ना कोई कर्मचारी, ज्यादातर गांव के भी जो भी बंदे हैं वो फोर्स में, पैरामिलिट्री फोर्स में हैं या और भी कर्मचारी हैं, उनके परिवार वाले हैं। तो जो भी कर्मचारी अगर सरकारी नौकरी में है और उसके परिवार वाले
अगर ये चाहेंगे कि हमारे लड़के को, हमारे पिता को या हमारे भाई को पेंशन मिले, तो वो वोट भी उसी को ही देंगे जहां पर पेंशन देने की बात कही जाएगी। तो अब चुनाव नजदीक है, आगे होगा क्या, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट था वो मेरे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, खबर अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लास्ट में सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।